Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. I am back with the another video and today video is very interesting. So watch till the end. और आप सबको खुशामदीद है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मॉम लाइफ इन पाकिस्तान और मेरा नाम है अलीज़ा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने बच्चों के लिए जो स्नैक्स बनाऊँगी मेक टू फ्रीज़ और जो मैं बल्क करके रखती हूँ और उसकी तैयारी किस तरह से होती है, आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मैं स्प्रिंग अनियंस जो कि हरी प्याज होती है उसको अच्छी तरह से बारीक काट रही हूँ। हमने इसको बहुत बारीक बारीक काटना है और दोनों चीज़ों को हमने यूज़ करना है। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ मोमोज़ बनाने की, डम्पलिंग्स। तो इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तो स्टीम करके भी और एक फ्राई करके भी। तो मैंने आज से पहले कभी मोमोज़ नहीं खाए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये प्रिपेयर कर ही रही हूँ तो अपने लिए स्टीम मैं जब भी बनाया करूँगी तो बना लूँगी और बेटे को टिफ़िन में मैं फ्राई करके दे दिया करूँगी। वैसे बच्चे स्टीम भी खा लेते हैं तो मैं उसे स्टीम भी दे के देखूँगी, क्या पता उसे पसंद आए, क्योंकि उसने भी आज से पहले कभी नहीं खाया है। अच्छी तरह से हमने दोनों चीज़ों को काट लें और इसको साइड पे रख लेंगे। उसके बाद मोमोज़ की बारी आएगी और आपके सामने ही जो मोमोज़ की डो होती है वो मैं आपके सामने गूंदूंगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसका क्या प्रोसीजर होता है स्क्रैच से। और जिन लोगों को ये रेसिपी नहीं पता है तो वो मेरे चैनल के थ्रू उनको पता लग जाएगी और इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती है कि मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ और आप मेरी वीडियो से सीख लें। और आप कॉमेंट भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो किसी रेसिपी से रिलेटेड, किसी और मेरे वीडियो से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। मैंने 4 पीसेस जो है ना वो चिकन के लिए हैं। ये बोनलेस मेरे पास चिकन रखी हुई थी, इसके ऑलरेडी पीस हुए हुए थे। तो इसको मैं बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक काट लूँगी ताकि जब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करें तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। हमें इसको बिल्कुल नरम रखना है, जैसे मलाई कहते हैं ना, हम अगर किसी चीज़ की एग्जांपल देते हैं खाने की कि ये डिश तो ऐसी मलाई थी, तो सेम उसी तरह से हमने इसका टेक्सचर इतना पतला रखना है और ऐसा टेक्सचर हो कि रनी ना हो और उसमें पानी ना निकले। आपने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके ड्रेन कर लेना है। अब मैंने चिकन डाली और स्प्रिंग अनियंस डाल दी, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर आपके सामने डाली है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे, सॉल्ट शामिल करेंगे एज पर योर टेस्ट, बारबेक्यू सॉस 2 टेबलस्पून आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इससे एक स्मोकी सा फ्लेवर आएगा डम्पलिंग्स के अंदर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हल्की सी चिली का एक फ्लेवर देने के लिए, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इसको ब्लेंड करेंगे कि इसका टेक्सचर एक बहुत स्मूथ सॉफ्ट सा हो जाए और जब हम फिलिंग करें तो आसानी से डम्पलिंग के अंदर इसकी फिलिंग हो जाए। अब हम तैयारी करेंगे डम्पलिंग की डो बनाने के लिए। मैं 2 कप्स मैदा लूँगी, सो आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं। आप क्या कर रहे हो बाबू? नहीं करते ऐसे। पिंच सॉल्ट शामिल करेंगे, डो को हमने रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए उससे गूंदना है और ऐसा गूंदना है कि ना तो ये ज़्यादा हार्ड हो ना तो ये ज़्यादा सॉफ्ट, ताकि जब हम डम्पलिंग्स की शेप दें तो ये चिपके ना और स्टिकी ना हो। तो कुछ इस तरह से इसकी रेसिपी है, आगे आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो ये हाउस वाइफ के लिए भी बहुत अच्छी टिप और ट्रिक है कि आप
जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप ये सारी प्रिपरेशन करके रख लें, एक बार बल्क में बना के रख लें, तो आप अपने साथ भी लंच में कुछ स्नैक्स के आइटम्स लेके जा सकती हैं और बच्चे को भी टिफ़िन में आराम से दे सकती हैं। और कभी दिल करे या कभी मेहमान आ जाए तो उनके आगे भी आप झटपट सर्व कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। और कलर, क्योंकि हमने इसके अंदर स्प्रिंग अनियंस डाली हैं, उसका ग्रीन पार्ट भी डाला है, तो उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, पर यकीन माने इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। अभी हम बनाएंगे फिलिंग, एक पोटैटो की फिलिंग बनाएंगे। तो मैंने बॉईल कर लिए थे आलू, अब इसकी स्किन उतारूंगी। सो हम एक बनाएंगे पोटैटो रोल्स जो कि फ्राई होते हैं, जिनकी पट्टी स्प्रिंग रोल्स वाली नहीं होती, जो समोसा पट्टी हम बनाते हैं, जो आलू के समोसे बनाते हैं सेम वैसे ही उसकी पट्टी होती है। सो हम एक डो से 3 चीज़ें बनाएंगे। सो मैंने एक ही डो तैयार किया है, कोई एक्स्ट्रा डो तैयार नहीं करी। तो आप लोगों के लिए आसानी ये है कि आप एक डो में बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें बना लेंगे डिफरेंट फिलिंग्स के साथ। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट। ये हम थोड़ी फिलिंग बना रहे हैं देसी स्टाइल में, इसके अंदर कोई साबुत स्पाइसेस नहीं डाल रहे हैं। जब भी फिलिंग की मिक्सिंग का काम करें तो हाथ में ग्लव्स ज़रूर पहन लें, क्योंकि साफ़ सुथराई बहुत ज़रूरी है खाना बनाने के टाइम में। हमारी मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको बिल्कुल घोटना नहीं है। इसके अंदर आलू थोड़े मोटे मोटे हमने रखने हैं, ताकि जब हम इसकी रोल में फिलिंग करें और रोल जब फ्राई करें तो बच्चों के मुंह में मोटे आलू आएँ, और जो बड़े खा रहे हैं वो भी उनके मुंह में भी आएँ, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल पिसे हुए आलू आपको टेस्ट नहीं देते। तो मैं हरा धनिया भी यहाँ पे चॉप कर रही हूँ, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। हरा धनिया की जो खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, वो एक एडिशनल आपको मज़ा देता है किसी भी खाने के अंदर। तो अब जल्दी से काउंटर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काउंटर साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप रोटी बनाएं या फिर कोई भी चीज़ बेल रहे हों कुछ भी बनाने के लिए, तो काउंटर क्लीन होना बेहद ज़रूरी है। सो अब हम डो को अच्छी तरह से जो है दोबारा से इसको गूंदेंगे एक बार काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के, ताकि हमारी डो में जो थोड़ी बहुत स्टिकीनेस है वो ख़त्म हो जाए, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये आसानी से बेली जा सके। डम्पलिंग्स आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। उसका शेप, अगर आपके पास डम्पलिंग्स कटर है तो उससे कर लीजिए, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। एक आपको गोल बना के पेड़ा और उसे बेल के उसके अंदर रखना होता है। पहले मैंने सोचा कि मैं इस तरह से गोल पेड़े बना के सिंगल डम्पलिंग्स बनाऊं, फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं इतना क्यों इसे मेहनत वाला काम बनाऊं और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग बनाऊं, क्योंकि ये स्पेशली ख़वातीन के लिए, और जो ख़वातीन जॉब्स करती हैं उनको भी मैं डेडिकेटेड करना चाह रही हूँ वीडियो, कि उनकी आसानी के लिए बस एक बड़ी सी गोल रोटी बनाइए और इस तरह से आप कोई भी कैप ले लें और बस ऐसे करें। और सिर्फ ये हाउस वाइफ के लिए नहीं, हमारे घर में जो हम ख़वातीन काम करते हैं, हम तो 24 घंटे समझें ड्यूटी पे ही होते हैं, तो ये आपके लिए भी आसानी है कि आप ये काम इस तरह से कर सकते हैं। बस अब मैं इससे गोल मैंने काट लिया एक कैप लेके, इसके अंदर मैं थोड़ी फिलिंग भर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1 बाइट बनाऊँ या फिर थोड़े और एक्स्ट्रा बड़े बना लूँ, पर बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, ताकि इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बन सके। अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। बस हमने दोनों साइड से इसको डो को ऐसे आपस में मिलाना है और इसके अंदर हमने इस तरह चुने देनी है, जैसे हम किसी समझे हम धागा पिरो रहे हैं तो हमने उससे चुने देनी है। इस तरह से हमारी डम्पलिंग्स की शेप बहुत आसानी से बन जाती है। कितनी प्यारी सी शेप बहुत आसानी के साथ तैयार हो गई। यही डम्पलिंग्स आप बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव मिलती है। आप घर में बनाइए, आराम से बहुत सारी क्वांटिटी में बनाइए और बच्चों को टिफ़िन में भी दें और मेहमानों के आगे भी रखें और ख़ुद भी शाम में खाएं।
बस हमारे सारे डम्पलिंग्स तैयार हो गए हैं। ये फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी हैं। ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे। 1 बाय 1 हम इन्हें निकालेंगे और फिर किसी भी जिप लॉक बैग में, किसी नॉर्मल शॉपर में करके हम इसे स्टोर कर देंगे फ्रीज़र के अंदर लंबे अरसे के लिए। चिकन का जो बैटर था, फिलिंग थी, वो थोड़ी बच गई है। इसको मैं स्टोर कर लूँगी और इसे मैं दूसरे दिन यूज़ करूँगी कुछ और फिलिंग बनाने के लिए, कुछ और स्नैक बनाने के लिए। तो मैंने ये जो वीडियो है 3 दिन में शूट करी है थोड़ी थोड़ी, और इसीलिए आपको मेरे जो कपड़े हैं तीनों टाइम के अलग अलग दिख रहे हैं। उसी सेम डो से मैंने एक और रोटी का शेप दिया और अब आपके सामने मैं इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। और उसके बाद हम इसके अंदर आलू की फिलिंग को भरेंगे और इसके रोल बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक और स्नैक तैयार हो जाएगा। अब हम चलें भरते हैं आलू की फिलिंग जो हमने ये शेप्स बनाए हैं। बस इस तरह से आप समझे, इस पिन की शक्ल में हमने ये शेप्स बनाए और 1 बाय 1 करके सब में पहले ये मैं लगा दूंगी और उसके बाद फिर हम इसे रोल करना शुरू करेंगे। ऊपर वाली साइड पे आलू रखना है और फिर आगे की तरफ इसे हमने रोल करते हुए लेकर आना है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह की बनेगी। आप इसे ओवन में बेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपको क्रिस्पी टेक्सचर चाहिए तो उसके लिए आपको इसे डीप फ्राई करना होगा। ये हमारे मज़ेदार से पोटैटो रोल्स तैयार हो गए हैं। ये भी अब फ्रीज़र में जाएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 निकाल के हम इसे स्टोर कर लेंगे। ये सारे फ्रीज़ हो चुके हैं, हार्ड हो चुके हैं। अच्छा, इसे हम फ्रीज़ इसलिए करते हैं और 1 बाय 1 निकाल के शॉपर में इसलिए इस तरह से डालते हैं, ये फिर अब आपस में चिपकेंगे नहीं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ किए बगैर ही किसी में ट्रांसफ़र करने की, स्टोर करने की कोशिश करेंगे और आप एज इट इज़ फ्रीज़र में रख देंगे और जब आप यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो ये सब आपस में चिपक चुके होंगे। पर अगर आप इस तरह करके इन्हें स्टोर करेंगे और जब आप दोबारा यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो ये सब खुले खुले होंगे, आपस में चिपके नहीं होंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। सो इस तरह से मेरे पास नॉर्मल जो शॉपर्स थे ट्रांसपेरेंट, मैंने उसमें इनको स्टोर किया है। आज हो गया है जी तीसरा दिन और आज मैं फ़ाइनल कर रही हूँ इस वीडियो को। सो जो लेफ़्ट ओवर आलू बचे थे और जो चिकन बची थी, अब उनको मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। एक प्लेट में मैं निकालूँगी ब्रेड क्रम्स और एक बोल में मैं एग बीट कर लूँगी। मेरे पास लेफ़्ट ओवर स्पैगेटी भी बची थी, तो जो दोनों फिलिंग्स को मैंने मिक्स किया उसमें मैंने स्पैगेटी भी तोड़ तोड़ के डाल दिए। तो ये जब आप फिलिंग में जाएगी तो ये बहुत मज़े की लगेगी। जब आप इसका बाइट लेंगे तो स्पैगेटी भी साथ साथ आएगी। अगेन मैंने ग्लव्स पहन लिए, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
अब हमने इस मिक्सचर को, इस फिलिंग को डिफरेंट शेप्स देने हैं। अगर आपके पास शेप कटर है तो आप उससे दे दीजिए, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं डिफरेंट शेप्स देख के। मेरे पास नहीं है तो मैं हाथों की मदद से और स्पून की मदद से डोनट्स की शेप दूंगी और साथ में बॉल्स बनाऊंगी। तो इस तरह से 2 शेप्स मैं तैयार कर लूँगी और हम इसे डिप करेंगे। पहले हमने करनी है एग की डिपिंग, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये तीसरी चीज़ रेडी हो जाएगी। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और जो बाहर से रेडीमेड ये सारी चीज़ें आती हैं उसके अंदर सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपकी हेल्थ को, स्पेशली बच्चों की हेल्थ के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह होता है। अपनी मर्ज़ी से आप काफ़ी सारा वैरायटी बना सकते हैं और आप हाइजेनिक का भी हम घर में ख्याल रखते हैं ज़्यादा, और इससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी बन जाती है और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी बना सकते हैं आप। तो आपके बजट में रह के ना आपकी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती हैं। इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपको कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ी लंबी हो गई है, मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि थोड़ी इतनी लंबी वीडियो ना बनाऊं, थोड़ी छोटी बनाऊं। इतनी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है और वो करने के बावजूद वीडियो जो है ना वो इतनी लंबी हो गई है। तो आज का वीडियो कुछ इस तरह की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पेशली बेल आइकन का बटन तो आपने प्रेस करना ही है।